नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने एक अहम तरीन उन्वान पर गुफ्तगू करने जा रहा हूँ। नाज़रीन गिरामी क्या आप जानते हैं कि इस वक्त भारत में गायों के नाम पर, गौकशी के नाम पर, मवेशियों के नाम पर, मवेशियों की स्मगलिंग के नाम पर कितने लोगों को कत्ल कर दिया गया है, कितने लोगों को मारा गया है, कितनों की मांग उजाड़ दी गई है और कितनों की माँओं से उनके लाडलों को छीन लिया गया, कितने बच्चों को यतीम कर दिया गया। हिंदुत्व दहशतगर्द गुंडों ने अलग अलग नाम से अलग अलग इलाकों में, अलग अलग रियासतों में, अलग अलग करियों में अपनी दहशतगर्दी को उरूज पर रखा हुआ है। यहाँ तक कि एक जानवर के सामने एक इंसान की जान की कोई अहमियत नज़र नहीं आती जब ये गुंडे अपनी जुनूनी दहशतगर्दी में इंतहा को पहुंच जाते हैं, जिनको मॉब या भीड़ कह करके भुला दिया जाता है। लेकिन हकीकत यही है कि सबसे बड़े कातिल तो बिलखुसूस गायों के यही हैं। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, कोई आम आदमी नहीं कह रहा है, ये बीजेपी से वाबस्ता एक लीडर कह रहा है। जिस खबर को दबा दिया जाता है, जिस पर बहस नहीं होती, अगर होती है तो किसी कोने में, जिस मौजू पर प्राइम टाइम में डिबेट होकर के पूरे भारत के आबादी को ये बताना चाहिए कि गायों के असल कातिल कौन हैं, वो छुपा दिया जाता है। जो छोटे मोटे मजदूर होते हैं, किसान होते हैं, किसी नौइयत से आम गायों को भी नहीं दूसरे मवेशियों को स्मगल करते हैं, उन पर गौकशी का इल्ज़ाम लगा करके कत्ल कर देते हैं। लेकिन असल में कातिल कौन है? उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद ज़िले के लोनी से भारतीय जनता पार्टी के एमएलए नंदकिशोर गुर्जर ने शनिचर 4 जनवरी को इल्ज़ाम लगाया था कि योगी आदित्यनाथ हुकूमत के दौरे इक़्तिदार में उत्तर प्रदेश में रोज़ाना 50,000 गायें ज़बह की जा रही हैं। खबररसा एजेंसी पीटीआई के मुताबिक गुर्जर ने गाजियाबाद में सहाफ़ियों से कहा, हमारी हुकूमत हर रोज़ 50,000 गाय ज़बह की जा रही है। ये अफसरान गाय की फलाह बहबूद के लिए आए पैसे खा रहे हैं। इसका मतलब यह है कि हर जगह लूट मची हुई है और इस सब के सरगना चीफ सेक्रेटरी हैं। ये मामला वज़ीर आला तक पहुंचना चाहिए। हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस रिपोर्ट को उन्होंने भी शाये किया। गुर्जर ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा कि रियासत में एमएलए के खदशात को नज़रअंदाज किया जा रहा है। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या ये उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ के इल्म में हो रहा है। इस दौरान उन्होंने हाल ही में सामने एक वीडियो का भी जिक्र किया जिसमें 2 हेड कांस्टेबल को लोनी में वसूली करते हुए पकड़ा गया। उन्होंने कहा, अगर इन बदउनवान एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई की गई तो बीजेपी अगले असेंबली इंतखाबात में 375 सीटें यानी कुल 430 में से जीत सकते हैं। ताहम उन्होंने इंतबाह भी दिया कि अगर बदउनवानी पर काबू नहीं पाया गया तो इंतखाबात में बीजेपी के कई उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो सकती है। इस मामले को लेकर समाजवादी पार्टी के सदर उत्तर प्रदेश के साबिक वज़ीर आला अखिलेश यादव ने इस अंदरूनी खलफशार के लिए बीजेपी की तनकीद की। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एमएलए का वीडियो पोस्ट किया जिसको हम आपके सामने सुनाएंगे, जिसमें उन्होंने दावा किया कि बीजेपी के अंदर जारी इस इख्तिलाफ की वजह से अवामी मफादात में समझौता किया जा रहा है। उन्होंने मजीद कहा, अफसरान इस झगड़े की आग में अपनी रोटियां सेंक रहे हैं। इस लड़ाई की वजह करप्शन से हासिल होने वाले आमदनी है जिस पर हर कोई इजारादारी कायम करना चाहता है। मालूम हो कि इल्ज़ाम टेक्निकी तालीम के वज़ीर आशीष पटेल के उस इल्ज़ाम के एक दिन बाद सामने आए हैं जिसमें उन्होंने इल्ज़ाम लगाया था कि यूपी पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स ने उन्हें धमकी दी है। समाजवादी पार्टी की नुमाइंदगी करने वाले सराथों से एमएलए और अपना दल कमीरवादी की रहनुमा पल्लवी पटेल ने तकनीकी तालीम के महकमे में महकमों के सरबराहों की तकर्री में आशीष पटेल पर बेज़ाब्तगियों का इल्ज़ाम लगाते हुए बदउनवानी के बारे में बात कही थी। जवाब में आशीष पटेल ने इल्ज़ामात की तरदीद की, उसे बड़ी साजिश का हिस्सा करार दिया। उन्होंने ये भी कहा कि वो उस वक्त तक ओहदे से दस्तबरदार नहीं होंगे जब तक वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी उन्हें हटाने या इस्तीफ़ा देने को नहीं कहते। दिन ऐसा अखबार ने बताया कि उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद ज़िले में गौकशी की शिबा में एक शख्स को हुजूम ने पीट कर मार डाला। महलूक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ कि उन्हें शदीद तौर पर ज़दुकूब किया गया था जिसकी वजह से उनके फेफड़े और जिगर को काफ़ी नुकसान पहुंचा था। सीनियर पुलिस हुकाम की मुताबिक वाक़या सोमवार 30 दिसंबर की सुबह पेश आया। हुकाम ने बताया कि मुतासिरा शख्स जिसकी शनाख्त 35 साला शाहदीन के तौर पर हुई,
اس نے ایک نجی ہسپتال میں داخل کیے جانے کے تقریباً 21 گھنٹے بعد دم توڑ دیا۔ یہ حملہ مجھولا تھانے کے حدود میں منڈی کمیٹی کے احاطے میں صبح 3:30 بجے کے قریب ہوا۔ شہادین کو گوکشی کی شبہ میں ہجوم نے پکڑ کر حملہ کیا۔ اس کے بعد پولیس نے انہیں بچایا، اسپتال پہنچایا۔ تمام تر کوششوں کے باوجود منگل 31 جنوری کی صبح تقریباً 12:30 بجے ان کی موت ہو گئی۔ ایسی کتنی واردات ہیں ناظرین گرامی، ایسی کتنے واقعات ہیں ہم لوگوں کے سامنے۔ جھوٹے الزامات لگا کر کے مسلمانوں کو بالخصوص جو ہے جان سے مار دیتے ہیں یہ دہشت گرد، یہ گورکشک نامی جو ہے جو دل بنا کر کے اپنی گنڈا گردی پورے بھارت میں پھیلائے ہوئے ہیں۔ ایسے میں جس ریاست میں 50,000 گائیں کاٹی جاتی ہوں، ذبح کر دی جاتی ہوں، حکومت کی ناک کے سامنے ان لوگوں کے ساتھ کیا ہونا چاہیے؟ یہ رپورٹ وہ تھی ناظرین گرامی جس پر کئی دنوں تک ڈیبیٹ ہونا چاہیے تھا، لیکن دبا دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہ سیاسی بیان بازیاں ہیں، ایک دوسرے کو گرانے کی بات ہو رہی ہے، ایک دوسروں کی کھینچاتانی کی بات ہو رہی ہے، لیکن حقیقت میں یہ ہو رہا ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ غریب مسلمان اگر اس طرح کا گایوں کا نہیں بلکہ دیگر جن کے اوپر پابندی نہیں ہے ان کو جو ہے اسمگل کرنے کا یا ادھر ادھر پہنچانے کا الزام لگا کر کے جان سے مار دیتے ہیں اور خود 50,000 گائے قربان کر دیتے ہیں۔ ناظرین مجھے اجازت دیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچ پاتا ہے کوئی صحافی کی نگاہوں سے، ملاتا ہے یہ لوگوں کو محبت کی پناہوں سے، کرم اور درد مندی کا ہے ایک سنسار سیدھی بات، عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار سیدھی بات، عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار سیدھی بات۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو،